श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। सब आदरणीय श्रोताओं, सब प्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा प्रसंग शुरू करने जा रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। संध्या समय हुआ, तब राजा दशरथ सब राजकार्य को निपटा कर कैकेयी के महल में पहुंचते हैं और कैकेयी जो कोप भवन में थे, राजा ये कोप भवन में पहुंचकर जब कैकेयी के ऊपर हाथ देते हैं, प्यार से उनको छूते हैं, तो ये ऐसे होती थी जैसे एक ये रोष भरे नागिन को छूने से ये जैसे फौं करता है, ऐसे ये राजा के हाथ को ये झटका देता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना था मंथोरा को किरातिन कहा गया था। तो शहद के छत्ते, तो शहद के जो छत्ते होते हैं, ये छत्ते से किरातिन शहद ले जाते हैं। शहद के छत्ते से किरातिनी शहद ले जाते हैं और ले जाने पर मधुमक्खी व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन मरते नहीं। वे फिर मधु प्राप्त तो कर लेते हैं, फिर छत्ता बनाते और आनंदित भी होते हैं। और वैसे अवधवासी अब व्याकुलित होंगे और फिर राम के राज्याभिषेक होने के बाद आनंदित होंगे। लेकिन यहाँ मानहूं सरोस भुंग भामिनी कहकर कैकेयी को नागिन कहा गया है। और ये नागिन कैकेयी ने कैकेयी ने राजा को डसने से उनका मृत्यु हो जाएगा और ये राम जी के फिर नहीं देख सकेंगे, सुख भी नहीं पा सकते। सर्पिणी के 2 दांत होता है, इसमें एक विष दांत है, जो विषैल दांत ये जो मृत्यु के बकारक है। और ये दांत है राम जी के वनगमन समाचार, राम जी के वनगमन का बर, ये है उनका विषैली दांत। लेकिन नागिन के जो दूसरी दांत होता है, इसमें विष नहीं होता। वह दांत है भरत के राज्याभिषेक, इसमें राजा बनेंगे नहीं।
लेकिन विष दांत लगने से इनका तो मृत्यु हो जाएगा। इससे मात्र अगर ये भरत के राज्याभिषेक में इसमें राजा का कुछ तो दुख होगा और कष्ट भी होगा, लेकिन सर्पिणी रूप में तो कहा गया है कि वह मरण ठाकुर देखें। सर्पिणी कैकेयी ये राजा को ऐसे देखते हैं मानो कहाँ में डसनो, इसीलिए कहा गया मरम ठाकुर देखें, कहाँ डसना है इस स्थान में ये चॉइस कर रहा है। तो वह मरम ठाकुर है। भूपति राम शपथ जब करे, जब राजा राम के शपथ कर लेंगे तो ये है ठीक डसने का जगह। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जेहि वचन न टरई। कैकेयी के बचाने पर जो विषम दृष्टि है उसे राजा ये समझते नहीं, ये तो सोचते हैं ये उनके ऊपर काम कटाक्ष का दृष्टि है, ऐसे राजा सोच रहे हैं। इसीलिए राजा उन्हें बार बार तो कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे पिकवचनी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, ऐसे उनको तो पुकारते हैं। और राजा कहते हैं हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिकवचनी, हे गजगामिनी, मुझे अपनी क्रोध का कारण तो सुनाओ। जैसे कैकेयी को संबोधन करने में, ऐसे कैकेयी के संबोधन करने के भाव है कि राजा के आगमन में नित्य सुंदर बदन ये राजा को देखा रहे थे और दो कोकिल जैसे सुंदर वाणी में उनका स्वागत करते थे और गजगामिनी जैसे सुंदर चाल में उनके पास पहुंचकर उनके हाथ पकड़कर घर ले आती थी। तो आज मुझे ऐसा स्वागत क्यों नहीं करती? ऐसे कहकर उनके मान भंजन करने के लिए राजा बोलते हैं। राजा जितना भी बोलने पर भी कैकेयी मुख खोलकर कुछ भी कारण नहीं कहती, कारण नहीं बताते। कारण मंथरा इनको पाठ पढ़ाया है। जो भूपति को सहसा जनी पति आखु, उनको सहज में विश्वास न करना, अर्थात राजा के प्रिय वचन पर भूल से भी उसे विश्वास न करना। जब तक वे राम शपथ करके वचनबद्ध न हो तब तक उनको कुछ भी, उनके सामने कुछ भी मुंह न खोलना। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी, कारण मोहि सुनाऊ कारण मोहि सुनाऊ, गजगामिनी निज कोप कर। श्री राम जय राम जय जय राम।
राजा दशरथ कैकेयी को न कहते हैं, हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसका दो सिर है? जमराज किसको अपने लोक में ले जाना चाहते हैं? कहो कहो, किस कंगाल को राजा बना दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? यहाँ किसका दो सिर, यह कहने का भाव, एक सिर वाला तो बच नहीं सकता। अगर किसका दो सिर हो तो एक कट जाने पर ये बच जाएगा, लेकिन उनके दो सिर को भी मैं काट दूंगा। और राजा दशरथ कहते हैं, तेरा शत्रु अगर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे, नर नारी तो चीज ही क्या है। ये सुंदरी, तुम मेरा स्वभाव जानती हो कि मेरा मन सदा तेरी मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है, अर्थात तुम मेरे हृदय आकाश का चंद्रमा हो कौशल्या। और दूसरा रानियों, ये हृदय आकाश में तारागण ही समझो, तुम ये तारागण के बीच चंद्रमा हो। अनहित तोर प्रिया केही कीना, केही दुई सिर केही जमु चहलीना। कहु केही रंग कही करऊ नरेशु, कहु केही नृपही निकासऊ देशु। ऐसा भी होगा, रंग कही नरेशु और नृपही निकासऊ देशु, राजा राम को देश निकाल दिया जाएगा और भरत को राजा किया जाएगा। कहू के ही रंग कही करऊ नरेशु, कहू के ही नृपही निकासऊ देशु। सकऊ तोरी अमरऊ मारी, काह कीत बपुरे नर नारी। जानसी मोही सुभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रिया, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है, तुम हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाहे बात मांग लो और अपने मनोहर अंग में आभूषण से सजाओ। मौका और बेमौका तो मन में विचार करो, विचार करके देखो। हे प्रिया, जल्दी इस बुरे वेश को तुम त्याग करो। प्रिया प्राण सुत सर्वस में मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे।
जो कछु कहूँ कपट करी तोही, भामिनी राम शपथ सतमोही। बिहसी मांगो मन भावती बाता, भूषण सजाही मनोहर गाता। घरी कु घरी समुझी जिया देखू, बेगी प्रिया परिहर ही कुरेशु। श्री राम जय राम जय जय राम। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई, मानो कोई भिल्लिनी मुर्ग को देखकर फंदा तैयार कर रहा हो। अर्थात इस रूपक में राजा को मुर्ग बनाया गया है। आभूषण पहनना ये फंदा है और कैकेयी को किरातिनी का रूपक दिया गया है। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजती बिलो की मृग, मनहु किरातिनी फंद। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोलते हैं, हे भामिनी, हे भामिनी, तेरा मन चाहा, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर में आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनयनी, तुम मंगल साज सजाओ। यह सुनकर कैकेयी के कठोर हृदय दलकी उठा और अर्थात फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा। पका हुआ तो बाल तोड़ फोड़ा, ये छू गया है, इसलिए जो पीड़ा हो रहा है। बाल तोड़ फोड़ा जो बाल के जो मूल में होता है फोड़ा, ये अधिक जो पीड़ा देने वाला है, इसको वो छू लेने से ऐसे पीड़ा कैकेयी को हुआ। राम जी के राज तिलक दशरथ जी के मुख से सुनकर उन्हीं कहराऊ सुहृद जियो जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल वाणी। भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देवु काली जुबराजु, सजही सुलोचनी मंगल साजु। दलकी उठे सुनी हृदय कठोर, जनु छुई गए पाक बर तोरू। यहाँ राजा दशरथ जी कैकेयी जी को कहते हैं
भामिनी भयऊ तोर मन भावा। कहने का भाव है कि राम जी को अभिषेक तो कराना, ये कैकेयी के प्रिय इच्छा थी। इसीलिए कैकेयी बारंबार राजा को पहले अनुरोध किया था। इसी अनुरोध पर दशरथ जी की कैकेयी राजा के जो प्रतिज्ञा भंग हो गया था। कैकेयी के विवाह समय में राजा दशरथ जो प्रतिज्ञा किए थे, तो तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे कैकेयी के पुत्र को राजा किया जाएगा। तो अभी तो ये कैकेयी स्वयं अपने मुख से बारंबार कहती है, राम को राजा करो, राम को अभिषेक करो। तो ये प्रतिज्ञा उनका जो पहले हुआ था, ये प्रतिज्ञा अभी भंग हो गया। इसीलिए भंग हो गया था, इसीलिए कैकेयी को 2 वर का साहाय्य लेना पड़ा। भरत के राज्याभिषेक सुनकर कैकेयी के ऐसे पीड़ा हुई कि उनसे हंसकर छिपा लिया। बहुत पीड़ा हुआ, लेकिन ये हंसकर छिपा लिया। गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही चोर स्त्री प्रगट में रोते नहीं, वैसे कैकेयी को रोना आ रहा था, लेकिन ये रोता नहीं। वैसे हंसकर ये पीड़ा को छिपा लेते हैं। अर्थात जैसे ही पर पुरुष के साथ प्रेम कर रहा स्त्री, अर्थात अगर उसी जार पुरुष का पकड़ जाने पर उनको सिर कटने का मृत्यु दंड दिया गया, तो वही स्त्री पकड़ जाने के भय से रोता नहीं, मन में ही दुख करता है और मन में ही रोता है। वैसे कैकेयी भी हंसकर पीड़ा को छिपा लिया। राजा उसकी कपट चतुराई को लख नहीं पाए, क्योंकि वह करोड़ कुटिलों की शिरोमणि गुरु के द्वारा पाठ पढ़ाई हुई है, मंथरा के द्वारा। इसलिए ये मुंह खोलती नहीं। इस प्रसंग में कैकेयी का बारंबार भींसना अर्थात हंसना ये लिखा हुआ है, तो कुछ सुनिए। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। बिहसी आया, बोले बिहसी नयन मुह मोरी, बात दुढ़ाई कुमति हंसी बोली। इस प्रकार कई बार बारंबार ये हंसने की, राजा के आगे ये हंसते हैं, कारण इनको मन को हरण करने के लिए। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया के चरित्र अथाह समुद्र है। ऐसे ही पीर बिहसी ते ही गोई, चोर नारी जिमी प्रगति न रोई, लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, यद्यपि नीति निपुण नर नाम,
नारी चरित जलनिधि अवगाहु। श्री राम जय जय राम। फिर कैकेयी कपट प्रेम युक्त वचन में प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से ये प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहते हैं और कुछ देती लेती नहीं। आपने दो वरदान देने को जो कहा था, क्या इसको अभी तक दिया है? उनको भी अभी मिलने में संदेह है, तो और क्या दोगे? कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोले बिहसी नयन मुह मोरी। मांगू मांगू पे कहेऊ पिया, कबहु न देहु न लेहु। देन कहेऊ वरदान दुई, तेऊ पावत सदेहु। श्री राम जय जय राम। राजा ने हंसकर तो कहा कि अब मैं तुम्हारी मतलब समझ गया, मान करना तुम्हारे परम प्रिय है। तुमने इस वर को थाती अर्थात धरोहर करके तो मेरे पास रखा था, कभी तो मांगी ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव आप जानते हैं, तो मुझे ही यह प्रसंग याद, इसलिए इस प्रसंग मुझे याद नहीं रहा। राजा सरल होने के कारण स्त्री चरित्र को समझ नहीं सकते। कवियां कहते हैं, स्त्री के चरित्र और पुरुषों के भाग्य दैवों को भी मालूम नहीं पड़ता। मनुष्य कैसे जान पाएगा? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। स्त्री चरित्रम स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्य, दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। राजा कहते हैं, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। देखो, रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि भले ही प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाता। जाने उमर मुराओ हंसी कहाई, तुम ही कुहाब तो कोप करना, तुम ही कुहाब परम प्रिय हई। थाती राखी न मांगिऊ काऊ, बिसरी गए मोही भोर सुभाऊ। झूठ ही हम ही दोष दनी दे देहू, दुई के चारि मागे मकुले हो। रघुकुल रीति
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ बरु वचन न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा सत्य को सराहना करते हुए कहते हैं कि असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं हो सकते। क्या करोड़ों घुंघुचिया को मिलकर, करोड़ घुंघुचिया मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकता है? नहीं हो सकता। घुंघुचिया एक लाल लाल छोटा सा फल है, छोटे बचाने की दाना जैसे लाल लाल फल होता है। अर्थात समस्त पापों को एकत्र करके एक पलड़े में रखने पर भी असत्य के समान नहीं हो सकता। जैसे असंख्य रति भर का गुंजा के द्वारा पहाड़ तोल नहीं जा सकता, सत्य और असत्य के बारे में हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जहां प्राणियों के प्राण रक्षा का विषय होता है, तब वहां असत्य कहने पर उनके प्राणों का अगर रक्षण हो सकता है तो यहां असत्य ही कहना चाहिए। ये असत्य ही सत्य है। और यहां बोले श्यावर रामचंद्र की, ये पद्म पुराण में कहा गया है। और वहां सत्य कहने पर भी असत्य का फल भी होता है। अगर किसी का प्राण नाश हो रहा है तो वहां सत्य कहने का बड़ा भारी पाप होता है, असत्य का फल मिलता है। उक्त्वा अनृतम ये मिथ्या, उक्त्वा बोलना, उक्त्वा अनृतम भवेत जत्र प्राणिनां प्राणरक्षणं, प्राणिनां प्राणरक्षणं में अनृत बोलना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। अनृतम तत्र सत्य सात, तहां अनृत मिथ्या सत्य है। सत्यं अपि अनृत भवेत, राजा कहते हैं सत्य ही समस्त सुकृतों का जड़ है। यह बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है। मनु जी भी यही बात कही है, मनु जी भी यही बात कही है। उसी पर मेरे द्वारा श्री राम जी की भी शपथ मैंने कर लिया। श्री राम जी की शपथ करने में आई गई, अर्थात मेरे मुंह से राम का शपथ निकल पड़ा। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह का सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कई हंसती हुई बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट बाज पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुलह अर्थात आंख पर की टोपी निकाली। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अर्थात जो कुबिहंग बाज पक्षी को कहा जाता है, इनके आंख के एक कुलह अर्थात एक कवर दिया जाता है, कवर दिया जाता है, इसको टोपी कहा जाता है, जिससे वह देख नहीं पाए। उसको निकाल देने से जो पक्षी उनके सामने दृश्यमान होगा, ये तत्क्षणात उसका ऊपर लप प्रदान करके उनको शिकार कर देते। ये बाज पक्षी को कुबिहंग
होता है। लेकिन सुविहंग कौन है? सुख, सारिका, कोकिल और कबूतर आदि को सुविहंग कहा जाता है। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत को विहंग कुलह जनु खोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाजु। भिल्लिनी जिमी छाड़न चाहती, बचन भयंकर मायु। अर्थात राजा के मनोरथ एक सुंदर वन है, और वन में जो सुख में रहने वाले पक्षी उनका समाज है। सुख में रहने वाले पक्षियों का समाज भी है। तो भरत को राज तिलक कीजिए, अर्थात राम के राज तिलक के लिए जो जो सामग्री जुटाया गया है, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो उस पर भिल्लनी की तरह अपना वचन रूपी भयंकर बाण बाज पक्षी ये राजा के ऊपर छोड़ते हैं। राजा एक ये सुंदर पक्षी है। ये पक्षी को शिकार करने के लिए कई रानी एक भयंकर बाज पक्षी का मुंह खोल देता है और उनको शिकार करने के लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीतारामार्पणामस्तु।